नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो जयपुर पहुंचे हम और जयपुर के आसपास के गांव में हम विजिट कर रहे हैं। उन लोगों से मिल रहे हैं जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, सेहतमंद हो रहे हैं। तो जयपुर से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर एक माधोपुरा सिटी पड़ती है और उसके पास रलावता बस स्टैंड है। अब बस स्टैंड से भी आगे 1 किलोमीटर दूर पड़ता है जोधावली ध्यानी, जहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे। ये रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो रोड है जो इस गांव में जाएगी जोधावली में। और यहाँ पे रहते हैं फूलचंद जी। फूलचंद जी की आज हम आपको कहानी दिखाने वाले हैं। जिंदगी कितनी बदल गई है, कितनी खुशनुमा हो गई है हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ के। तो चलिए फटाफट से आपको लेके चलते हैं उनके गांव तक, उनके घर तक, और मिलवाते हैं आपको उनसे और जानते हैं कि जिंदगी उनकी कितनी आसान हो गई है, कितनी बेहतर हो गई है। नमस्ते सर। नमस्ते। तो चलिए दर्शकों, फूलचंद जी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। तो फूलचंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको समस्या क्या थी? समस्या मेरे को सबसे ज्यादा बीपी की थी। हम्म। तो सुलेमान जी का मैं कार्यक्रम देखता था ना, हम्म। तो उन्होंने मेरे को जैतून के छिलके के लिए बोला। तो मैं जैतून का छिलका मंगाया, 3 महीने का दिया। 3 महीने में मेरे को आराम आ गया। फिर उनका कार्यक्रम देखते बोलता आप जैतून का नमक और मीठा सोडा लेते रहो, खाना खाने के बाद में दे दीजिए। तो पेट वोट में एसिडिटी बनती थी ना, वो कुछ भी नहीं बनती। अच्छा, बिल्कुल तंदुरुस्त रहता हूँ। अच्छा ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 63 साल होगी। 63 साल। अच्छा, बीपी की शिकायत हुई कब थी आपको? 3-4 साल हो गए मेरे। 3-4 साल। हाँ। ठीक है। और पेट की समस्या? पेट की समस्या चलती आती है, तो शहर में रहते हैं उल्टा सीधा खाना, लेकिन ये नमक और ये जैतून का मीठा सोडा लेने से मेरे कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा ठीक है। तो बीपी की शिकायत जब थी आपको, तो आपको क्या परेशानी आती थी, बताइए। चक्कर आ जाते थे, दिमाग आउट हो जाता था। फिर मैंने जैतून का छिलका लेने के बाद बिल्कुल ठंडा हो गया। तो पेट की परेशानी रहती थी तो क्या तकलीफ होती थी? वो जलन हो जाती थी पेट में पूरी, एसिडिटी बन जाती थी, गैस बन जाती थी। मेरे को जैतून के नमक और मीठा सोडे से बहुत भाई भूख भी अच्छी लगने लगी। दबा के खाना खाता हूँ जी। तो बीपी की शिकायत आपको जो थी, वो बीपी आपका लो हो जाता था या फिर हाई हो जाता? हाई हो जाता था, और जिसकी वजह से आपको गुस्सा आने लगा था, चिड़चिड़े होने लगे थे क्या? फिर मेरे को रात को उठ के पेशाब करने जाता, चक्कर आके गिरता था। अच्छा। सुलेमान जी ने बताया मेरे को ऐसे बैठ के ऐसे वर्जिश किया करो, उठते 7 मिनट, फिर ऐसे ये करता हूँ ना, तो वो चक्कर आना बंद हो गया। अच्छा, कब तक की एक्सरसाइज आपने, या अभी भी कर रहे हैं? 4-5 महीने हो गए मेरे को, जब से मैं गिरा था ना एक बार। हाँ। लग गई थी मेरे। अच्छा। उसके बाद में कार्यक्रम देखते देखते उन्होंने बताया ना। क्या हुआ था उस दिन जब आप चक्कर आने लगे थे आपको, आप गिर गए थे? चक्कर ही आ गए थे, पेशाब करके आया था। हाँ। आते आते चक्कर आके गिर गया। अच्छा, कब की बात है, दिन की बात है या रात की? रात की बात है। रात की। तो आसपास परिवार वाले थे? परिवार वाले सब सो रहे थे, 1:30 बजे रात। अच्छा, 1:30 बजे की बात है ये? हाँ जी। फिर किसने उठाया आपको? हाँ। फिर उठ के मेरे बिस्तर पे चला गया, टीवी ऑन कर लिया। रात को भी कार्यक्रम आता गया। देखते देखते उन्होंने मेरे को ये वर्जिश बताई, सुबह उठ डेली चालू कर दिया। तो अगले दिन क्या हुआ फिर? आपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ? दवाई भी लाए थे, लेकिन दवाई में 5-7 दिन की वर्जिश चालू कर दी। तो तकलीफ आपको काफ़ी ज़्यादा थी, और आपको देखिए कभी भी कहीं पे भी चक्कर आने लगे थे। तो आपका आना जाना भी कम हो गया था, या फिर और भी दिक्कत परेशानी आपको क्या होती थी? उसके बाद मेरे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा खुश रहता हूँ। चलिए, हकीम साहब से जुड़ने से पहले आपने दवाइयाँ और खाई हैं? डॉक्टर्स को दिखाया आपने? डॉक्टर की बीपी की लेता था। हाँ, वो बंद है। अच्छा। हाँ। तो वो बंद कैसे हुई? हकीम साहब की दवाई के आराम मिलने से? हाँ। इससे बराबर आगे नहीं। अच्छा, कितने डॉक्टर को दिखा चुके होंगे? डॉक्टर तो मैं ज्यादा डॉक्टरों की लेता कम हूँ मैं। देसी दवाई पे जितना भरोसा ना मेरे को, उतना अंग्रेजी दवाई पे नहीं है। अच्छा। तो आपका बीपी कब ज़्यादा बढ़ जाता था? आपको पता चलता था कि बीपी अब बढ़ने लगा है? ये परेशानी आपको पता कब चली? पता डॉक्टर को चेक करवाया जब। हाँ।
डॉक्टर ने नहीं, ऐसा क्या हुआ था कि आप तुरंत डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने कहा ये तो आपका बीपी इतना बढ़ गया है? ही नहीं रहे, चक्कर आना, गुस्सा आना, बीपी नाप के बीपी बता दी, गोली लिख दी। अच्छा, डॉक्टर ने कहा आपको बीपी की परेशानी है, ठीक है, फिर गोली लिख दी थी। तो जब गोली खाते थे क्या आराम पड़ता था? एक गोली लेता था रात को, उसके बाद में चक्कर नहीं आती। फिर किसी ने बताया, बोलता ज्यादा गोली लेनी चाहिए, खराब। फिर मैंने देसी नुस्खा है सुलेमान जी का। अच्छा, आप काम क्या करते हैं बताइए? हम चाय की दुकान है। चाय की दुकान है, ठीक है। तो सुबह कितने बजे लगाते हैं और शाम कितने बजे तक रहते हैं? 5 बजे से उठते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। तो गांव में कौन कौन है? गांव में ये 3 तो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा जयपुर है और 2 बच्चे यहाँ रहते हैं। मैं और मेरे 2 बच्चे जयपुर रहते हैं। बच्चों से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए? ऐसे बीपी मेरा बढ़ा जा रहा है, पेट की दिक्कत परेशानी शुरू हो गई है। बच्चे सब पूछ लेते हैं, दवाई नहीं लेते तो इनको पता है भाई ये दवाई मंगा ली, नहीं आराम आ गया, इनको पता है, सबको मालूम है। और भी मैं जयपुर में भी कहीं वो जैतून का छिलका पेट के लिए, वो बीपी के लिए मंगा के दिया, वो भी आराम पता है। तो हकीम साहब की जो दवाई आपने इस्तेमाल करी तो आपको कितने टाइम में आराम लगना शुरू हुआ, बीपी में भी और पेट की परेशानी में भी? 8-10 दिन में चालू हो गया था। मेरे को ये महसूस हो गया था कि अपने को आराम आएगा। तो बीपी के लिए आपने कौन सी दवाई ली? जैतून का सिरका। अच्छा, पेट के लिए? जैतून का नमक और जैतून का नमक मीठा सोडा के साथ? अभी भी लेता हूँ। अच्छा, अभी भी ले लेते हैं आप, ठीक है। हकीम साहब का प्रोग्राम आपने खुद देखा था या किसी ने आपको बताया था उनके बारे में? देखा था। मेरे देसी दवाई का बहुत शौक है। अच्छा। अंग्रेजी दवाई से नफरत है। ये देखते देखते मैं। क्यों नफरत है आपको अंग्रेजी दवाइयों से? वो तो तुरंत फायदा करती है, फिर दोबारा बीमारी आ जाती है। देसी जड़ से निकालती है। तो कितने टाइम तक देखा? परहेज चाहिए। जी जी। परहेज रख के देसी लेओगे, दोबारा वो बीमारी नहीं आएगी। जी जी जी। तो कब तक आपने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा और ये विश्वास कैसे हुआ फूलचंद जी कि मुझे हकीम साहब की दवाई लेनी चाहिए? हकीम साहब की मैं खुद लेके देखा। हाँ। मेरे को आया, लोगों को बताने लगा ये दवाई लो आप। उनको आराम मिला। तो अभी गोंसिया मंगाया दर्द के लिए, उसने चालू कराया, 2-3 दिन हो गया। किसको तकलीफ है? मेरे गांव का है कोई। अच्छा। उसको तकलीफ थी, अब वो लेने लगा है, उसको आराम आएगा, फिर आपको बताएंगे भाई इसको आराम है। बिल्कुल। तो और किसको? और कोई मंगाएगा, फिर मंगा देंगे। जी जी जी। अपने कोई पैसे थोड़ा लगते हैं, पैसे अगले के लगते हैं। उनकी आत्मा तो आशीष देती है भाई, मेरे को यार अच्छा बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके अलावा भी किसी को बताया है गांव में हकीम साहब की दवाई के बारे में? सबको बताता हूँ मैं। अच्छा। दवाई देसी के लिए तो सबको कहता हूँ। हाँ। तो कभी ऐसा तो नहीं लगा था कि ये जो बीपी की परेशानी है, पेट की परेशानी है, ये ऐसे ही चलती रहेगी और इसी के सहारे ही जिंदगी या पूरा निकल जाएगा, या उम्मीद थी कि मैं ठीक हो सकता हूँ? मेरे तो उम्मीद रहती है, क्योंकि मेरी मिसेज के वाल खराब हो गए थे। अच्छा। दोनों वाल खराब हो गए। तो चंदवाजी आयुर्वेदिक वैद्य था ओम जी, उसकी मैंने 3.5 साल दवाई दिवाई जी, हर हफ्ते दवाई दिवा के लेता था। वो वाल ठीक हो गए थे। 40 साल तक उसका सिर भी नहीं दुखा। अच्छा। वाल दोनों ठीक। बच्चों का ऑपरेशन हो गया, नहीं नट गए थे, बोलता वाल खराब में मर जाएगी, और वो वाल ठीक होने के बाद में बच्चों का ऑपरेशन भी हो गया, वो ठीक भी थी। देसी दवाई पे जब भरोसा था मेरे। जब उसके वाल ठीक हो गए, देसी दवाई तो देसी दवाई होती है जी, जड़ से निकाल के फेंकती है। तो आपको ये भरोसा था कि मैं ठीक हो सकता हूँ? भरोसा है मेरे को देसी दवाई। अच्छा। और हकीम साहब की दवाइयों पे भरोसा है, तभी तो मंगाई और को मंगा के दे रहा हूँ। जी 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 जी। तो जिंदगी थोड़ी आसान अब लग रही है पहले के मुकाबले? बहुत बढ़िया लग रही है। ऐसे निकल जाए तो अच्छा है। अच्छा, आपके गांव के जो और लोग हैं, इस गांव में लगभग कितने घर होंगे? 60-70 घर हैं यहाँ पे। तो आसपास में आपकी बातचीत भी होगी? बातचीत सबसे ही होती है कि भाई देखो, गांव वाले कम मानते हैं। हाँ। हमारे जयपुर में है ना, वो सब खुश रहते हैं मेरे से, वही कहते हैं मेरे को मंगा के दे, मेरे को मंगा के दे। अच्छा, चलिए, आपके तो हम गांव में आ गए हैं, आप जयपुर में जो है काम करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, तो जिन लोगों ने आपकी ये तकलीफ देखी है, आपने बात भी की होगी कि भाई मेरे को बीपी की दिक्कत है, पेट की दिक्कत है, मैं क्या करूं? अब आपको जब वो ठीक देखते हैं तो उनका क्या कहना होता है? उनका कहना होता है, यार तू कौन सी दवाई ले ली हो, सब घोड़े भी बंद कर दी, आराम से। मैं सुलेमान जी की दवाई लेता हूँ देसी।
अंग्रेजी पे विश्वास कम है मेरे को, देसी पे विश्वास करता हूँ। तो बिल्कुल सर, अच्छा लगा ये जान के कि आपको विश्वास है यूनानी ट्रीटमेंट पे और घरेलू नुस्खों पे, हाँ, और साथ ही साथ हकीम साहब की जो दवाई आप ले रहे थे। अच्छा, किस किस को आपने दिया है यहाँ पे? अभी तो एक गांव में दिया है, 2-3 दिन हो गए उसको लेते। हाँ हाँ। उसका रिजल्ट आएगा, फोन पे जरूर बताऊंगा। तो उन्होंने कौन सी दवाई ली? अब गोंदशिया दिया है ना, ये जोड़ों की दर्द। हाँ 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 हाँ, गोंदशिया दिया है। अच्छा अच्छा। तो इनके अलावा भी और लोगों को बताई है गोंदशिया? बता रहे हैं ना, बता रहे हैं सबको, जो मंगाएंगे मंगाएंगे आपकी हकीम साहब के अलावा किसी के मंगाएंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे को खुद को आराम आ गया, हाँ, खुद को हाँ, विश्वास हो गया। हाँ हाँ, विश्वास हो गया तो दुनिया को विश्वास हम दिलाएंगे। बिल्कुल। जब उनको विश्वास आएगा वो कहेंगे यार मेरे लिए भी मंगवाओ। जी 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 जी, तो बिल्कुल अच्छी बात है तो जी। बढ़ता है सब कुछ। अच्छा, चलिए, आपका अनुभव बहुत अच्छा चल रहा है हकीम साहब से जुड़ के सर। तो फूलचंद जी, ये भी जानना चाहूंगी चलते चलते कि कितने महीने आपने 3 महीने का खाई है दवाई? 3 महीने का कोर्स दिया। 3 महीने का कोर्स आपने कर लिया, और आराम लगना कब शुरू हुआ? 10-12 दिन से आराम आने लग गया था। 10-12 दिन में ही देखिए आराम आना शुरू हो गया था। 3 महीने का पूरा कोर्स किया तो बहुत जल्दी इन्होंने रिकवर किया है देखिए बीपी की परेशानी में। और जहां वो कभी भी गिर जाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, वो काम भी करते थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि गांव में उन्हें ये तकलीफ़ हुई, गांव में उन्हें चक्कर आए थे। और रात की बात है, रात के 1:30 बजे जब घर वाले सारे सो रहे थे। तो फूलचंद जी जब तक ठीक नहीं हुए तब तक वो शहर नहीं गए, यानी जयपुर नहीं गए, अपने गाँव में रहे। और हकीम साहब का 3 महीने का कोर्स उन्होंने किया। जैतून का सिरका, जैतून का नमक, जो कि वो खाने के सोडे के साथ लेते थे, ये खुद उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है और आप तक भी उन्होंने ये बातें पहुंचाई हैं। तो आप भी अपना ख्याल ऐसे ही रख सकते हैं। किसी भी बीमारी से अगर आप लोग परेशान हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी है और सही ट्रीटमेंट आप लोगों को फॉलो करना है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।